औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह क़िसस है मेरे सामने और सूरह क़िसस की आयत नंबर 5 पारा नंबर 20 और रुकू नंबर 4 चल रहा है। आयत नंबर 3 से 5 तक अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया कि मैं आपके सामने मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या बयान कर रहा हूँ और ये वाक़या सच्चा है और मोमिनों के लिए भी बयान किया जा रहा है। फ़िरौन का तारफ़ फरमाया कि बेशक फ़िरौन ने ज़मीन में सरकशी बर्पा कर रखी थी, सरकश था और उसने कौम को 2 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ था, 2 ग्रोह बनाए हुए थे। एक इंतहाई कमज़ोर पस्ती की तरफ और दूसरा मजबूत और आसाइशों वाला तबका था जो फ़िरौन का चहीता था। और जो आसाइशों वाला और मजबूत और खुशहाल आसूदा तबका था उसके ज़रिए से फ़िरौन कमज़ोर तबके पर जुल्म ढहाता और फिर कमज़ोर तबके को ग़ुलामी करने पर मजबूर करता और तरह तरह की सज़ाएँ। और इस सज़ा सबसे बड़ी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान की वो ये कि कमज़ोर तबके के लड़कों को ज़िबा कर दिया जाता फ़िरौन के आर्डर पे और लड़कियों को ज़िंदा रख दिया जाता। और फिर फरमाया कि फ़िरौन बहुत बड़ा फसादी था। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला आयत नंबर 5 में क्या फरमा रहे हैं, फरमाया कि नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना नस्तज़इफ़ू। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर हमने जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको मिटाता है। कोई भी चीज़ जब अरूज पे पहुंचती है तो उसका ज़वाल उसका मुकद्दर होता है। यहाँ भी फ़िरौन के ज़वाल फ़िरौन का मुकद्दर था और फ़िरौन के ज़वाल के दिन शुरू होने वाले थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि फिर हमने इरादा किया कि कमज़ोर तबके को फ़िरौन के जुल्म से बचाएं और नजअलहुम आइमतन और उनमें पेशवा पैदा करे व नजअलहुमुल वारिसून और उनको फ़िरौन की बनाई हुई जायदाद फ़िरौन और फ़िरौनियों के बनाई हुई जायदाद का मालिक करार दें। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये इसलिए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब हमने इरादा किया और इरादा किया ये नबी से मुखातिब है अल्लाह तबारक व तआला के मैंने इरादा किया कि फ़िरौनियों को बनी इसराइलियों को फ़िरौन के जुल्म से निजात दिलाई जाए। और फिर दूसरा इरादा अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ये कि उनमें पेशवा पैदा किए जाए। और तीसरा इरादा ये कि फ़िरौनियों की बनाई हुई जायदादों का कमज़ोर लोगों को वारिस बनाया जाए, जिनको फ़िरौनियों ने जुल्म का निशाना बनाया हुआ था उनको फ़िरौनियों की जायदाद का मालिक और वारिस बनाया जाए। अब ये 3 सवाल यहाँ पैदा होते हैं। एक ये कि फ़िरौनियों से कमज़ोर तबके को निजात दिलाई जाए और उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जो फ़ैसला फरमाया था वो ये था कि इन बच्चों को जिनको फ़िरौन कत्लेआम कर रहा था किसी नजोमी के कहने पे, इन्हीं में से किसी एक बच्चे को निजात दहिंदा करार देगा अल्लाह तबारक व तआला और उसके ज़रिए से ही कमज़ोर तबके को निजात मिलेगी। और उन बच्चों में मूसा अलैहिस्सलाम थे जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कमज़ोर तबके के लिए निजात के लिए मखसूस फरमाया था, मुख्तस फरमाया था। और जब फ़िरौनियों के ज़ालिम तबके ने फ़िरौनियों ने कमज़ोर तबके के बेटों को चुन चुन कर कत्ल करना शुरू कर दिया और एक एक घर में घुस के वो बच्चों को मारना शुरू कर दिया, बच्चियों को नहीं बच्चों को। तो मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त उन्हीं बच्चों की में थे जिस कैटेगरी में जिस उम्र के बच्चों को फ़िरौनी कत्ल कर रहे थे। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत परेशान होती है तो अल्लाह तबारक व तआला मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को वही करते हैं कि बच्चे को अपने पास रख और जब फ़िरौनी तेरे घर में दाखिल हो जाए तो इसको एक बॉक्स में डाल के मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का झुंपड़ी या घर चूँकि दरिया के किनारे था तो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने कि इसको दरिया में डाल दें। क्योंकि एक सिरे में मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की झुंपड़ी थी दरिया के और दूसरे किनारे पे दूसरे सिरे पे फ़िरौन का महल था। सो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने ऐसा ही किया और बच्चे को
दरिया में डाल दिया जब फिरौनियों के ख़तरा महसूस किया तो। और वो बक्स चलता हुआ मूसा अलैहिस्सलाम के फिरौन के दरबार के सामने, महल के सामने रुका और फिरौनी उसको बक्स को उठा के अंदर ले गए। तो फिरौन की चूँकि औलाद नहीं थी, फिरौन की बीवी ने जब खोला बक्स तो उसने बच्चे को देखा तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपना बेटा बनाने की ठान ली और फिरौन से लड़ाई कर ली और मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करने की ज़िद की और उसने कहा कि ये मेरा बेटा होगा। इस तरह सबब बनाया मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने और ज़िंदा रखने का इंतज़ाम किया और यही मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए और नबूवत का दावा किया और फिरौन का बादशाहत को उलट दिया। वनजअलहुम आइम्मतन, और पेशवा बनाएंगे। ये पेशवा कौन थे? ये वही बच्चे थे जो फिरौन के कत्ल से बच गए थे। एक मूसा अलैहिस्सलाम थे और एक हारून अलैहिस्सलाम थे। और इस तरह कुछ और लोग भी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे उनको पेशवा करार दिया। हारून अलैहिस्सलाम की उम्र चूँकि ज़्यादा थी वो उस कत्ल से बच गए। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मखसूस तरीक़ा फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अगला फरमाया इनाम के उनको नजअलहुम हुमुल वारिसून, और उनको हम फिरौनियों की जायदाद का वारिस बना देंगे। किसको? कमज़ोर तबके को। और वो कमज़ोर तबका किस तरह फिरौनियों की जायदाद का वारिस बना कि वो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ने नबूवत किया तो वो मूसा अलैहिस्सलाम पर कमज़ोर लोग सारे ईमान ले आए। कमज़ोर लोग ईमान ले आए तो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे फिरौन ने अपनी फ़ौजें लगा दी और मूसा अलैहिस्सलाम कमज़ोर लोगों को लेके दरिया के पार हो गए अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। और जब दरिया पर पहुँचे तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अपने आसा को दरिया पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आसा को दरिया पर मारा, दरिया दो टुकड़ों में हो गया और दरमियान में खुश्क रास्ता निकल आया। और खुश्क रास्ता निकल आया, मूसा अलैहिस्सलाम और उनके मानने वाले उसमें से पार हो जाते हैं। और फिरौनी पीछा करते हुए दरिया के शुरू में पहुँच जाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले दरमियान में जब मूसा अलैहिस्सलाम दरिया पार कर चुके तो फिरौन और फिरौनी मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करते हुए दरिया के दरमियान में पहुँचे। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म हुआ दरिया का पानी को कि मिल जा। पानी आपस में मिल गया और फिरौन और फिरौनी मूसा अलैहिस्सलाम का ताक़ब करते हुए गर्क हो गए। और फिर वो जो फिरौन के बनाए हुए महलात थे, फिरौन की जायदाद थी, फिरौन के बागात थे, फिरौन की नेमतें थी, उस सब के वो मालक बने जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको बचा दिया था और फिरौनी सारे गर्क हो चुके थे। कुरान समझे, देखे समझे, सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह का हुक्म, तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। सो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके तावन करें। अल्लाह हाफिज़।